अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू बोर्न बेबी कैप बनाना सीखेंगे। उसके लिए देखो एक छोटा सा मैंने ये पीस ली हूँ। इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये 3 महीने से 1 साल के बेबी के लिए हम बना रहे हैं। तो इसके लिए देखो मैं 13 इंच इसकी मैंने लंबाई ली हूँ और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6.5 इंच ली हूँ। इस तरह से इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड है। ये देखो ये हमारा जॉइन वाला पार्ट है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये 1 इंच पे मार्क लगाएं और 1 इंच ये देखो ये खुला हुआ पार्ट है। यहाँ से भी 1 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से हल्का सा शेप दे देंगे इस तरह से, और एक शेप इस तरह से हम यहाँ पे भी दे देंगे। ये देने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो हमारा जितने इंच का ये हमारा है 13 इंच का हम लिए हैं, तो 13 इंच का एक और हम एक्स्ट्रा पीस लेंगे। इसका देखो चौड़ाई मैंने ली हूँ 2 इंच, तो और इसकी लेंथ देखें 13 इंच है। इसे सबसे पहले ये देखें ये हमारा सीधी तरफ का है, ये हमारा उल्टा है। तो हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये सीधे पे सीधा हम रखेंगे और इस तरह हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे, उसके बाद 1 फोल्ड, और ये जो हमने स्टिचिंग किए थे उस पर हम दूसरी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसे इस तरह से, और ये जो हमने निशान लगाए थे ये कटिंग करने के लिए, हम यहाँ से यहाँ तक की गोलाई में इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हम गोलाई में इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब इस तरह से ये देखो ये इसका शेप आया। अब इसकी जो हम यहाँ पे जो डोरी बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से हमने एक पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई मैं बता देती हूँ आपको। ये है 2 इंच और इस तरह डबल है 14 इंच। अगर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 28 इंच। ये हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 24 इंच से कम नहीं करना। तो ये जो हमारा है इसका जो हम सेंटर लेंगे इस तरह से सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से ये जो हमने यहाँ पे ये नोक है इस तरह से स्टिचिंग करके यहाँ तक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से स्टिचिंग करके यहाँ तक करेंगे। देखो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से ये देखो ये सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे यहाँ से। यहाँ तक यहाँ एक लॉक लगाने के बाद इस तरह से ये देखो यहाँ से हमने स्टिचिंग की है। अब हम दूसरा इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे, 1/4 इंच लेकर हम इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब ये जो हमारा मिड पॉइंट पे हमने इस तरह से निशान लगाए थे, इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से 1 से 2 फोल्ड इस तरह से। अब हम इसकी पूरी स्टिचिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखो इस तरह से हम रखे हैं और इसके बराबर इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये जो हमारी स्टिचिंग ऑलरेडी ये खुद ब खुद इस तरह से फोल्ड होगा, और इसे इस तरह से बराबर करके
यहाँ पे अब ये इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से। ये कॉर्नर तक अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा दूसरा साइड है इसे भी इस तरह से हम इसकी यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसकी भी इसी तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये कॉर्नर बिल्कुल अंदर करके इस तरह से। अगर बेबी का सर छोटा या बड़ा है तो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, 1 इंच कर सकते हैं बस। इस तरह से ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो गई। अब ये जो है हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पीस है तो हम कुछ बना सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिचिंग यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा पीस अवेलेबल है तो इस तरह से मैं ये रखूँगी। इस तरह से ये छोटा बड़ा आपको जिस हिसाब से चाहिए, हमें 2 बनाना है इसलिए मैंने ये 2 इस तरह से कट करी हूँ। ये देखो ये 2 फोल्ड की हूँ, 1 3, ये 4 फोल्ड करके इस तरह से हम राउंड में एक इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे इस तरह से हम इस तरह से रखेंगे 1 फोल्ड। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमारा बेबी कैप बन के रेडी हो गया और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और आप मुझे बताएं कि आपको ये बनाने में कैसे लगा। शुक्रिया।